अपन क्या लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। हम लॉजिक से पहले बात करेंगे, जब लॉजिक अपन को क्लियर हो जाएगा उसके बाद अपन क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन बनाएंगे, थ्योरी लिखेंगे उसके बाद। तो देखिए मैं आज आपको सबसे पहले समझाना चाहता हूं टू डायमेंशनल मोशन के अंदर रिवर एंड स्विमर क्वेश्चंस, रिवर एंड स्विमर क्वेश्चंस को। ठीक है, रिवर और स्विमर क्वेश्चंस को अपन समझाएंगे। अब ये रिवर और स्विमर क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं, क्या इनके पीछे लॉजिक रहता है, लेट अस टॉक अबाउट दैट। देखिए मान लीजिए एक नदी बह रही है, मान लीजिए एक नदी बह रही है। जब एक नदी बह रही होती है तो आप उसमें देखिए नदी का एक तरफ फ्लो है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक रिवर फ्लोइंग दिखाता हूँ, ये मैंने रेड कलर से दो लाइंस बनाई। दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर और द चैनल ऑफ द रिवर। ये क्या है, चैनल है रिवर का। ठीक है, रिवर का चैनल अपन को दिख रहा है एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से नदी जो है आगे की तरफ बह रही है लाइक दिस, एंड यहाँ पर नदी जो है कुछ इस तरीके से आगे की तरफ बह रही है। खत्म बात। अब क्या होता है यहाँ पर, ये देखो एक तरफ इस नदी के एक बैंक पे या एक शोर पे, ठीक है, एक तरफ एक आदमी है। उस आदमी को तैरते हुए दूसरी तरफ पहुंचना है। उस आदमी को तैरते हुए कहां पहुंचना है, दूसरी तरफ पहुंचना है। दूसरी तरफ पहुंचने के लिए वो क्या करता है, इस नदी के परपेंडिकुलर या नदी के फ्लो के परपेंडिकुलर तैरना शुरू करता है। इस नदी के फ्लो के परपेंडिकुलर तैरना शुरू करता है। लेट अस से vs वेलोसिटी से। मैं ऐसे बोल सकता हूं दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर है। ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, वेलोसिटी कुछ अटेन करता हुआ नदी को क्रॉस करना चाहता है, नदी को क्रॉस करना चाहता है। चलिए सीधी सिंपल सी बात है, नदी को ये क्रॉस करना चाहता है। अब ध्यान से देखिए, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, नदी को ये क्रॉस करना चाह रहा है, लेकिन नदी जो है वो टुवर्ड्स राइट बह रही है। लेकिन नदी जो है वो टुवर्ड्स राइट बह रही है, राइट डायरेक्शन में चलती जा रही है। लो ये भी दिखा देते हैं, नदी कहां बह रही है, टुवर्ड्स राइट, वीआर वेलोसिटी से। नदी वीआर वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट जा रही है, स्विमर वीएस वेलोसिटी से आगे जा रहा है। स्विमर वीएस वेलोसिटी से आगे जा रहा है, वीआर वेलोसिटी से नदी राइट जा रही है। मुझे तो एक बात बताओ कि क्या ये स्विमर ठीक सीधा सामने पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा? मुझे तो ये बताइए, कौन बता सकता है, अनम्यूट करके बता दो बेटा। यस अभिवर्धन, टेल मी। सर वो राइट राइट साइड की डायरेक्शन में जाएगा, राइट साइड जहाँ पे वाटर का फ्लो है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो सीधा पहुंच ही नहीं सकता, वो सीधा पहुंच ही नहीं सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता भाई? ये जो स्विमर है, ये स्विमर सीधा जाना चाहता था अपनी किसी वेलोसिटी से, लेकिन ये सीधा सामने नहीं पहुंच पाया। ये सीधा सामने नहीं पहुंच पाया, ये अपनी रास्ते से थोड़ा सा भटक के राइट हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? बिकॉज ये जा तो आगे रहा है, ये सोच रहा है कि आगे जा रहा है, लेकिन नदी जो है दिस रिवर इज मेकिंग हिम मूव टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। ये जो नदी है ये चाहती है कि ये राइट डायरेक्शन में मूव कर जाए, राइटवर्ड मूव करना शुरू कर जाए। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। आप इस चीज को लॉजिकली सोचें, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है कि भाई ये जो पर्टिकुलर रिवर है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर रिवर है, इस रिवर के अंदर इसका फ्लो देखें, इस रिवर के अंदर इसका फ्लो देखें। चलिए, फ्लो की वजह से ये कहां जा रहा है, टुवर्ड्स राइट जाता जा रहा है, राइट जाता जा रहा है, राइट जाता जा रहा है एंड सो ऑन। मतलब ये जाना तो चाहता है आगे, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस यहां पे भी चल चुका होता है, एक्स डिस्टेंस। अब ये जो इसने एक्स डिस्टेंस चला, ये क्या इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है कि नहीं? ये जो इसने एक्स डिस्टेंस चला, ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने के कारण आप यहां पर देखिए दो डिफरेंट डायरेक्शंस में इसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। द फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन लाइक दिस, and the second displacement is in the horizontal direction shown by x. First is in the vertical direction, second is in the horizontal direction. So the particle is traveling
distances into mutually perpendicular directions and therefore we can say कि भाई पार्टिकल किसमें है, 2 डायमेंशनल मोशन में। कोई अपन से पूछे यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, हम बोलेंगे एक तो उसकी खुद की वेलोसिटी थी जिससे वो आगे जा रहा था, vs वेलोसिटी, ठीक है। एक तो उसकी खुद की वेलोसिटी है जिससे वो आगे जा रहा था, जिसको अपन कहते हैं vs वेलोसिटी, और दूसरी वेलोसिटी यहाँ पर कहाँ है, इसकी टुवर्ड्स राइट है, विच इज vr, एंड दूसरी वेलोसिटी इसकी क्या है, टुवर्ड्स राइट है, विच इज vr। सो एक vs वेलोसिटी से तो ये आगे जाने लगा, vr वेलोसिटी से ये राइट जाने लगा, एंड दिस इज द टोटल, वी कैन से बोथ वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, याद रखना है, ठीक है। सिंपल सीधी सी बात, वो क्या बात है कि ये पार्टिकल आगे भी जाता है, ये पार्टिकल राइट भी जाता है, इट इज मूविंग फॉरवर्ड्स एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइटवर्ड डायरेक्शन आल्सो। बदले में इन दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट कहीं बीच में आ रहा होगा। मैंने आपको रिजल्टेंट वेक्टर्स में समझाया था, मैंने आपको बोला था कि जब भी दो वेक्टर्स किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाला जाता है। जब भी दो वेक्टर्स किसी बॉडी पे साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हो तो उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिजल्टेंट निकाला vr। ये रिजल्टेंट किस किस का हो गया, ये स्विमर की वेलोसिटी का हो गया और साथ ही साथ जो रिवर फ्लो कर रही है उसकी वेलोसिटी का हो गया। दोनों वेलोसिटीज का जो रिजल्टेंट है उस डायरेक्शन में ये एक्चुअल में मूव करने लगता है। आपसे कोई पूछे कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, व्हाट विल बी द अप्रोच टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या अप्रोच रहेगी ये अपन को पता करना है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो अप्रोच रहती है, आप ये देखिए कि हमारे पास पहले तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसको कुछ डिस्प्लेसमेंट चलना है, तो मैं बोलूंगा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्विमर इन द वर्टिकल डायरेक्शन, या फिर बोले अक्रॉस द रिवर, जो कि है वो y के बराबर, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रिवर जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर स्विमर का वो y है, जितनी विड्थ थी रिवर की उतना है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ विड्थ ऑफ द रिवर। मतलब इस डायरेक्शन में इस पार्टिकल को विड्थ जितना डिस्टेंस तो ट्रेवल करना ही है, तो विड्थ ऑफ द रिवर, खत्म बात। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्विमर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वी विल राइट डिस्प्लेसमेंट of the swimmer due to flow of river 20 displacement of the swimmer due to flow of the river जो कि है x, जो कि है x। भाई डिस्प्लेसमेंट फ्लो ऑफ द रिवर की वजह से कितना आ रहा है, x आ रहा है, खत्म बात। लॉजिकली देखिए भाई जितने टाइम में, आप खुद सोचो ना यार, ऐसा थोड़ी ना होगा कि पहले ये रिवर को क्रॉस कर जाता है फिर राइट चलता है, ना ना ना, ये साथ साथ दोनों डिस्टेंसेस को चलता है। मतलब ये शुरुआत में देखो, रेड कलर से दिखाऊंगा, शुरुआत में ये इनिशियल पोजीशन ए पे था, फिर कुछ देर बाद ये यहाँ पहुंच गया, फिर कुछ देर बाद ये यहाँ पहुंच गया, फिर कुछ देर बाद यहाँ पहुंचा और फिर फाइनली अपनी जगह पे पहुंच गया। दैट मींस ऑल द डिस्टेंसेस आर बीइंग ट्रैवल्ड साइमल्टेनियसली, सारे के सारे डिस्टेंसेस साइमल्टेनियसली ट्रैवल किए जा रहे हैं। मतलब जो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चला और जो इसने वर्टिकल डिस्टेंस चला, ठीक है, जो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चला, जो इसने वर्टिकल डिस्टेंस चला, all the distances are being traveled simultaneously, एक साथ चले जा रहे हैं। x distance y distance, x distance y distance, all the distances are being traveled simultaneously। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहां लिख सकता हूं since all the distances या since the horizontal and vertical distances are traveled simultaneously, ठीक है, सिंस ये दोनों को साइमल्टेनियसली ट्रैवल किया जा रहा है, देयरफॉर जो भी टाइम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगता है वही टाइम वर्टिकल डायरेक्शन में भी लगता है। देयरफॉर जो टाइम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा वही सेम टाइम वर्टिकल डायरेक्शन में भी लगेगा।
ये याद रखना है। सो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन इज द सेम। हम सबसे पहले टाइम टेकन इन दी वर्टिकल डायरेक्शन निकालते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना y, ठीक है, स्पीड कितनी vs। अब आप बोलोगे सर स्पीड तो इसकी एक्चुअली में vs है ही नहीं, इसकी तो vr और vs का रिजल्टेंट है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है, एक्चुअल वेलोसिटी इज vr एंड vs रिजल्टेंट ओनली। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन को जब सॉल्व करेंगे तो हम सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी यूज करेंगे, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही यूज करेंगे। ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले वर्टिकल से टाइम निकाला और इसी टाइम को हम यूज करके हॉरिजॉन्टल के लिए भी इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे और इन दोनों इक्वेशंस के हेल्प से वी कैन इजीली कैलकुलेट, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस के हेल्प से वी कैन इजीली कैलकुलेट कि हाँ भाई हमारा जो पार्टिकल है वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंसेस चलता है, कितनी टाइम लगाता है, सारी चीजें कैलकुलेट की जा सकती है। लॉजिकली देखिए, दोबारा से बता रहा हूं, रिवर चल रही है टुवर्ड्स राइट, ठीक है, रिवर चल रही है टुवर्ड्स राइट वीआर वेलोसिटी से, ठीक है। स्विमर जो है वो आगे की तरफ चल रहा है वीएस वेलोसिटी से, स्विमर जो है वो आगे की तरफ चल रहा है वीएस वेलोसिटी से, ठीक है। नदी चल रही है टुवर्ड्स राइट, स्विमर चल रहा है आगे, नदी चल रही है टुवर्ड्स राइट, स्विमर चल रहा है आगे। नदी जब आगे की तरफ चल रही है तो भाई स्विमर को भी अपने साथ ले जाएगी, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करवा देगी ना जानते हुए भी। स्विमर थोड़ी ना चाहता है लेकिन फिर भी करवा देती है। लेकिन ये जो डिस्टेंस उसने करवाया ये उतने ही टाइम में करवाया जितने टाइम में ये स्विमर आगे की तरफ नदी को क्रॉस कर रहा है। तो इस चीज के बारे में समझे, इस चीज के बारे में याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई जो हमारा पार्टिकल है वो पार्टिकल जितने टाइम में नदी को क्रॉस करता है, विड्थ को क्रॉस करता है, उतना ही टाइम में टुवर्ड्स राइट भी चला जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। टाइम इक्वल है, मैं इसको नोट के अंदर यहां पर नीचे लिख देता हूं दैट द टाइम टेकन, देखो नोट के अंदर लिख रहा हूं, टाइम टेकन बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस is into mutually perpendicular directions is equal, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो टाइम टेकन है उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें इस चीज को। ये 2D मोशन का ऐसा समझ लो, हमारा 2D मोशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला हथियार है कि हमारे दोनों डायरेक्शंस के अंदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर टाइम जो रहता है वो हमेशा सेम रहता है। टाइम की वैल्यू हम दोनों ही डायरेक्शंस के लिए सेम मानते हुए चलते हैं, हम दोनों ही डायमेंशंस के लिए, डायरेक्शंस के लिए टाइम की वैल्यू को सेम मानते हुए ही चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए सबको ये छोटी सी बात क्लियर है कि नहीं? यस। फिर अपन डाउट्स लेते हैं, डाउट्स भी लेंगे उसके बाद। जो भी है अपन डाउट्स भी लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। पहले मुझे बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ये जो छोटी सी बात मैंने बताई। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब मुझे बताइए, दोज हु आर हैविंग एनी डाउट्स। चलिए, सो व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट अस सी। द क्वेश्चन इज टेलिंग अस अबाउट, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि देयर इज अ पार्टिकल, या हम अपन लैंग्वेज के फॉर्म में क्यों लिखे इसको, डायरेक्टली क्वेश्चन को ग्राफ के फॉर्म में या फिर डायग्राम के फॉर्म में बता। इस नदी का जो विड्थ है दैट इज 40 मीटर्स, ठीक है। इस नदी के शुरुआत में एक बैंक पे एक आदमी था
जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जाता है, बट नदी का जो फ्लो है वो है टुवर्ड्स राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड से नदी राइट जा रही है। अब ऑब्वियसली दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट इट कैन नेवर मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये थोड़ा सा अपने पाथ से डिविएट हो जाता है, थोड़ा सा अपने पाथ से डिविएट हो जाता है, ये लो एक्स डिस्टेंस, ठीक है, ये लो एक्स डिस्टेंस। अब जितना ये अपने पाथ से डिविएट होता है, जितना ये अपने पाथ से डिविएट होता है, अब वो अपन निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट 2 मीटर पर सेकेंड। इसको वर्टिकली कितना डिस्टेंस चलना है, मतलब अगर मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को y ले लूं और राइट वाली डायरेक्शन को x ले लूं, तो इसको डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितना चलना पड़ेगा, 40 मीटर्स का, ठीक है। इसकी वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। इसको कितना टाइम लगेगा निकालना पड़ेगा। अब वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो मैं पहले ये वर्टिकल डायरेक्शन को सॉल्व करके ये चेक कर लेता हूं दैट व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू क्रॉस दिस पर्टिकुलर रिवर। सो टाइम टेकन टू क्रॉस, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर विल बी इक्वल टू, नदी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा उसको निकालते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 40 बाय 10 एंड दिस इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। 4 सेकंड का समय लगेगा इसे, ठीक है भाई, 4 सेकंड का इसे समय लग रहा है। इसके बाद इसी सेम टाइम के अंदर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी चल रहा है, इसी सेम टाइम में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी चलता है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी चल रहा है, तो मैं यहां पर निकाल सकता हूं दैट द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, जो कि मुझे पता है एक्स के बराबर है, वो किसके बराबर होगा, तो स्पीड इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम जितना लगा इसे। तो एक्स डायरेक्शन की स्पीड कितनी है 2 और टाइम कितना है 4, तो आंसर आ गया 8 मीटर, मतलब 8 मीटर ये एक्स डायरेक्शन में चल चुका होगा, हॉरिजॉन्टली चल चुका होगा। क्यों, क्योंकि जितने टाइम में आगे जाता है उतने टाइम में ये राइट भी चल जाता है, जितने टाइम में ये आगे जाता है उतने ही टाइम में ये टुवर्ड्स राइट भी जाता है, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन से कि भाई इस पार्टिकल की, हम इसीलिए ये कह सकते हैं कि भाई ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये चल रहा है उतने ही टाइम में ही वर्टिकल डिस्टेंस भी चल रहा है। यही इस इन टाइप के सवालों को सॉल्व करने की अप्रोच होती है। कोई हमसे पूछ ले यहाँ पर व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो देखिए एक वेलोसिटी है सामने 10 मीटर पर सेकेंड, एक वेलोसिटी है राइट 2 मीटर पर सेकेंड, दोनों के बीच का एंगल है 90। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं दैट द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आगे cos थीटा। नाउ द थीटा इज 90, so cos थीटा विल बी 0। सो मेरे पास रिजल्टेंट बन गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर 100 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 104 मीटर पर सेकेंड इज द velocity of the particle. Under root of 104 will be the resultant velocity of the particle. अब कोई हमसे पूछे कि पार्टिकल यहाँ पर किस डायरेक्शन में एक्चुअली में चल रहा है, तो किसी एंगल पे चल रहा है, कितनी वेलोसिटी चल रहा है, तो इतनी वेलोसिटी चल रहा है। तो सर आप अलग अलग क्यों लेते हो वेलोसिटी, अलग अलग इसलिए लेता हूं ताकि इसको सॉल्व करने की एक अप्रोच बना पाऊं अपने पास, ताकि इसको सॉल्व करने का एक मेथड बना पाऊं अपने पास, ये इसमें अप्रोच रहती है। बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं। बताइए बेटा सभी, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट। बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बहुत बेहतरीन, चलिए बहुत बढ़िया।
ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, लॉजिक समझेंगे और मुझे बताएंगे, ध्यान से देखिए। मुझे आप लोग बताना कि कितना टाइम लगेगा इसे रिवर को क्रॉस करने में, एंड विड्थ ऑफ द रिवर जो W है वो आपको कैलकुलेट करके बतानी है। द स्विमर वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच इट हैज ट्रेवल्ड, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने चला है वो भी अपन को प्रोवाइडेड है, एंड दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 4 मीटर्स। ठीक है, 4 मीटर्स। चलिए, हमसे पूछा जा रहा है द रिवर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, सो कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर की विड्थ बताइए, कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द रिवर। हाँ बताओ बेटा ऋतिक। सर 20 मीटर्स। 20 मीटर्स, बिल्कुल सही बात है। अपेक्षा। सर 20 मीटर्स। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। भाई इसको आगे जाने में कितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम इसे राइट जाने में लगेगा। भाई जितना टाइम इसे आगे जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसे राइट जाने में लगेगा। ठीक है, तो अब ये देखिए ना, टाइम टेकन पहले एक्स डायरेक्शन में निकाल लेंगे, कितना डिस्टेंस इसने टाइम टेकन किया, 4 मीटर का डिस्टेंस इसने लिया, इसने ट्रैवल किया, कितने टाइम में किया उसको निकालने के लिए हम डिवाइड कर देंगे स्पीड से, तो आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड्स। आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड्स। एंड जो विड्थ है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसी सेम टाइम को हम टी वाई के बराबर ले लेंगे और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वाई डायरेक्शन स्पीड इन वाई डायरेक्शन को कैलकुलेट कर लेंगे। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वाई डायरेक्शन विल बी w एंड स्पीड इज 10, सो वी कैन से दैट द w इज इक्वल टू 20 मीटर्स। सिंपल सीधी सी बात, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। लॉजिकली चलिए, लॉजिकली सोचिए, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। बताइए सबको ये चीज क्लियर है कि नहीं। फटाफट बताएंगे सभी, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस, फास्ट एवरीवन। 11th क्लास स्टूडेंट्स, बहुत समझदार बच्चे हैं आप लोग, फटाफट बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया बात। सो ये है हमारे रिवर और स्विमर क्वेश्चंस। आपसे कभी कभार पता है कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं ये क्वेश्चन, ठीक है, आज इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसको कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। बट द क्वेश्चन इज लाइक दिस, क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ द स्विमर wants to, if the swimmer wants to, if the swimmer wants to move in the straight line perpendicular to the flow of river, if the swimmer wants to move in the straight line perpendicular to the flow of the river, then in which direction, he must move so that he reaches the point directly
अक्रॉस द रिवर, इस तरीके से कि वो डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर जो पॉइंट है उसको अप्रोच कर पाए। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि एक नदी है। ध्यान से देखो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा इसमें, लेकिन पूछूंगा इसको मैं कल। ये आपका होमवर्क है, घर पे ट्राई करें, सोचें इसके बारे में कैसे करेंगे। देखिए ये आदमी जाना कैसे चाहता है, एग्जैक्ट सीधा जाना चाहता है ऐसे, तो ऑब्वियसली नदी इसको आगे ले जा रही होगी वीआर वेलोसिटी से। स्विमर को किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, मतलब यहां से तो 90 डिग्री का एंगल है, और इस स्विमर को थोड़ा सा इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, ठीक है, वीएस वेलोसिटी से। जब ये वीएस वेलोसिटी से थोड़ा सा थीटा एंगल पे चलेगा तो जाके इसका जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, तो जाके इसका जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये लो, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर एंड वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। हमसे पूछा जा रहा है कि आप मुझे बताइए कि इसको निकालेंगे कैसे, हाउ, क्या मेथड रहेगा। यस ऋतिक बताइए बेटा। सर इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, उसको है ना ये रिवर की वेलोसिटी के इक्वल कर देंगे और उससे है ना थीटा आ जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो रिवर की वेलोसिटी के इक्वल कर देंगे तो उससे है ना ये थीटा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, परफेक्ट सर। हाँ जी सर मेरे को ऊपर वाले क्वेश्चन में है ना एक बार थीटा निकाल के बताना है, एक क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सर कोई भी एक क्वेश्चन का 2 कराए थे ना सर। क्या निकालना है इसमें? सर थीटा निकालना है। ध्यान से देखिए, एक 10 आगे है, 2 आगे है, ये रिजल्टेंट है थीटा एंगल यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पैरेलली शिफ्ट करता हूं मैं 2 को इधर, तो मेरे पास ये 2 आ गया एंड ये 10 आ गया। जब मैं tan थीटा लगाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2/10, या फिर बोलूं tan थीटा इज इक्वल टू 1/5, या फिर बोलूं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5। क्लियर हुआ लॉजिकली कैसे एंगल निकाला? चलिए बहुत बढ़िया बात है। सभी बच्चे ये वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सॉल्यूशन कल की क्लास में हम करेंगे। आज स्विमर रिवर वाले क्वेश्चंस जो है उनका अपन ने बेसिक आइडिया देखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कल की क्लास